हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12th केमिस्ट्री में 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया लेकर के आए हूं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 10 साल से क्वेश्चन पूछा गया और इसमें 2023 में भी रिपीट किया। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सभी तैयार रहिएगा और इन 3 रिएक्शन को आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। यही दोस्तों आप देखेंगे 7 मार्च के पेपर में आपको किसी न किसी सेट में मिल सकता है और ऐसे रिएक्शन आपको अच्छे से तैयार करके जाने, ताकि ये डायरेक्ट आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाता है और आसानी से आपको नंबर भी दिलाता है अगर आप तैयार किए रहेंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं जो कि नेम वाले रिएक्शन है। तो पहला है आपका, पहला रिएक्शन है कि राइमर टीमर अभिक्रिया, जिसको हम लोग रीमर टीमन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, इसको हम लोग राइमर टीमर अभिक्रिया भी कहेंगे या फिर रीमर टीमन अभिक्रिया के नाम से भी है। अगर बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम 2008 में 9, 14, 16, 17, 19, 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया। तो उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में भी देखने के लिए मिल सकता है किसी न किसी सेट में। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट इस अभिक्रिया को आपको तैयार कर लेना और ऐसे अभिक्रिया को आपको छोड़ना नहीं। सभी क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपकी केमिस्ट्री मिलते हैं और आसानी से आपको नंबर देकर जाते हैं। तो पहला अभिक्रिया आप लोग ध्यान समझिएगा, रीमर टीमन अभिक्रिया। इसको कैसे करते हैं, अगर पेपर में आएगा तो किसी भी छात्र से छूटना नहीं चाहिए। ध्यान सुनिएगा, बहुत छोटा सा रिएक्शन है, आपको 2 से 3 नंबर आप एग्जाम में आ गए तो डायरेक्ट आपको दिला कर जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, रीमर टीमन अभिक्रिया कैसे होता है। ध्यान सुनिए, कहता है कि जब फिनाल की क्रिया जली KOH, यहाँ पर आपका NaOH भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिलेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया बोलते हैं या राइमर टीमर अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिपीट किया हुआ एग्जाम में तो 24 में आ सकता है, बस इतना ही इसको ध्यान में रखना है। ध्यान सुनिएगा, हमने फिर से एक बार कि जब हम क्या फिनॉल की क्रिया हम लोग जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जली आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसिलेल्डिहाइड अगर प्राप्त होता है तो यह अभिक्रिया हमारा क्या कहलाती है, रीमर टीमर अभिक्रिया कहलाती है, कहते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन ध्यान सुनिएगा। अब भाई फिनाल बोला हो तो फिनाल का आपको सूत्र पता होना चाहिए, C6H5OH, ये हो गया आपका फिनॉल, ठीक। और यहाँ पर आपके क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ये आपका हो गया CH-Cl3, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक। अब पोटेशियम जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर 3 अणु हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने और ये रिएक्शन करके बनाया गया क्या, सैलिसिलेल्डिहाइड प्राप्त होना चाहिए। तो देख सकते हैं C6H4 और यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे सैलिसिलेल्डिहाइड और यहाँ पर 3KCl प्लस H2O निकल जाएगा। यह रिएक्शन हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर पोटेशियम की जगह आप सोडियम रख देते NaOH अगर करते हैं तो उसकी उपस्थिति में अगर दिखाएंगे तो C6H5OH प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, KOH की जगह 3 अणु किसका हो जाएगा, आपका NaOH का हो जाएगा। रिएक्शन सेम वही हो जाएगा, C6H4 और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपका CHO ग्रुप जुड़ जाएगा प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर KCl था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा प्लस यहाँ पर H2O हो जाएगा। चाहे आप ये रिएक्शन दिखा सकते हैं, आप ये दिखा सकते हैं, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मान्य रहेगा, ठीक है। तो आपको रीमर टीमर अभिक्रिया पता हो गया और बहुत ही स्टार्ट में बहुत ही छोटा में उन्होंने बताया हुआ है, इतना छोटा शायद जल्दी आपको देखने के लिए मिले, ठीक है। चलिए, इसका तो दूसरा हमने अभिक्रिया यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। जो दूसरा अभिक्रिया है वह है आपका विलियमसन्स अभिक्रिया। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट 2006, 7, 9 और 13 में, और ये डायरेक्ट 13 के बाद आपके 10 साल बाद 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके 2024 में रिपीट कर सकता है एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, कहता है विलियमसन्स अभिक्रिया, यानी इसको हम संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। कहता है किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना हमारा विलियमसन्स संश्लेषण कहलाता है या अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आप ध्यान सुनिएगा, कहता है सोडियम
एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर का बनाना जो है वो विलियमसन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में आप क्या दिखाएंगे, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर जो बनता है वो आपका विलियमसन अभिक्रिया के द्वारा बनता है। उदाहरण आप बहुत ही प्यारा सा एक रिएक्शन दिखा देंगे यहाँ पर। सोडियम क्या बोला है उदाहरण, सोडियम एथॉक्साइड तो C2H5O यानी इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड प्लस C2H5I इसको हम लोग बोलते हैं एथिल आयोडाइड। दोनों को क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे। गर्म का चिन्ह बनाया गया है त्रिभुज वाला। ठीक है, गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो डाई यानी 2 आपके कार्बन रहेगा, तो देखिएगा C2H5O C2H5। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर C2H5O C2H5O। अब ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। अब प्लस यहाँ पर Na यानी सोडियम आयोडाइड यहाँ पर तैयार हो जाएगा और ये रिएक्शन आपका कहलाएगा विलियमसन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी किसी एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। दोनों को गर्म करके जब ईथर बनता है, देख सकते हैं यहाँ पे ईथर तैयार हो गया। तो इसी को हम लोग इसी को बनाना क्या कहलाती है, विलियमसन असंश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। और ये तीसरा वाला लोग देख लीजिएगा, ओटच फिटिंग अभिक्रिया। और ये भी आप देख सकते हैं बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं 2008, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद है कि आपको 2024 के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, और बहुत ही सबसे प्यारा अभिक्रिया यही और सबसे आसान है। कहता है कि एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया ओटच फिटिंग अभिक्रिया कहलाती। उदाहरण में आप दिखा देंगे, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजन की अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना जो है वो आपका ओटच फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिएगा यहाँ पर C6CH5I प्लस यहाँ पर 2Na। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका CH3I। अब देखिएगा ये मेथिल आयोडाइड हो गया, ये मेथिल आयोडाइड हो गया और ये हो गया आपका आयोडोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया। और ये सोडियम की उपस्थिति में भाई इसका शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं, यानी कि संयोग करके जो है वो टॉलुइन बनता है। तो टॉलुइन का रिएक्शन आप याद रखिएगा, C6H5CH3 ये होता है आपका टॉलुइन बनना ही आपका क्या होगा कहलाएगा, आपका ओटच फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। प्लस यहाँ पर 2Na यहाँ पर बन जाएगा। बस यही रिएक्शन दिखाना है। और ऐसे ही अगर आपके क्वेश्चन बैंक में जहाँ पर भी ओटच फिटिंग अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रिया को आप तैयार रखिएगा। कोई भी अभिक्रिया आपको डायरेक्ट पेपर में केमिस्ट्री के किसी न किसी सेट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा। बाकी आने वाले समय में और 4-5 अभिक्रिया ऐसे इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है। 2-4 और भी आपको फिर से करवा देंगे ताकि पेपर एग्जाम में आए तो आपका छूटने ना पाए। और बच्चों बार बार हम कहते आ रहे हैं कि आपको करना क्या है, आपको 2017 से लेकर के 2023 तक के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। और ये आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो उसे तैयार करिए, नोट्स बनाए तो नोट्स से तैयार करिएगा। पेपर में बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही आपसे रिपीट करेंगे, पूछे जाएंगे, इसलिए नया क्वेश्चन आप मत पढ़िएगा जिससे कि आपका समय बर्बाद हो। फिर भी किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बार बार यही कहते आ रहे हैं और यही आपको करना है। जो भी आपके पास समय बचता है आप यही करिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसको आप अच्छे से देखते चलिएगा। और जो भी हमें नोटिस इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको देना होगा वो वीडियो आपको देते रहेंगे ताकि किसी बच्चे का कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।